अरे मुसलमानों, आज मजबूरी है कि आप लोगों को सियासत का हिस्सा बनना पड़ेगा, सरकार में आना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम को बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा, और सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद अपना झंडा बनाना पड़ेगा, अपना नेता बनाना पड़ेगा, अपना दल, अपना बल, अपने मसाइल का हल करवाना पड़ेगा। लेकिन आज हम मुसलमान किधर जा रहे हैं? अरे बंबई की धरती से, बंबई की गलियों से मैं गुजरता हूं तो क्या देखता हूं? मस्जिदों पर लिखा होता है मस्जिद शिया, मस्जिद सुन्नी, मस्जिद देवबंदी, मस्जिद बरेलवी, मस्जिद अहले हदीस, और पता नहीं कौन कौन से फिरके में हमें बांट दिया गया है। अरे यहूदन नसारा ने हमें फिरके की बुनियाद पर आपस में लड़वा दिया है, और हम मुसलमान, हम आपस में मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। शिया सुन्नी के मसले को हल नहीं कर सकते, देवबंदी बरेलवी के मसले को हल नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार उसका फायदा उठाना चाहती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कहा कि शिया सुन्नी को बांटो, 7% शिया को अलग करो और 7% सुन्नी को अलग करो। जब शिया हमारे साथ आ जाएगा तो सुन्नी भी आ जाएगा। अरे हिंदू भाइयों की वोटों को मुत्तहिद करो और मुसलमानों को डिवाइड करो। क्या इसके लिए आप पैदा हुए? क्या बताओ आप इसके लिए दुनिया में आए हो? अरे बंद करो ये शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस वहाबी का ड्रामा, और बदल डालो इन मस्जिदों का नाम। इन मस्जिदों का नाम बदलकर अहले बैत के नाम पर रखो। अरे इन मस्जिदों का नाम बदलकर मस्जिद अबू बकर रखो, मस्जिद उमर रखो, मस्जिद उस्मान गनी रखो, मस्जिद अली रखो इनका नाम, और मस्जिद मोहम्मदी रखो इनका नाम, और 5 साल में एक दिन मुसलमान बनकर सड़कों पर निकल जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में होगा। अरे नौजवानों, जब सब हो जाए तो गौर से सुनना, जब सब हो जाए, तुम्हारी शबों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो जाए, तुम्हारा ईमान जिंदा हो जाए, तुम लाखों की तादाद में मस्जिदों की तामीर कर दो, तो हर आने वाली मस्जिद का नाम बदलकर बाबरी मस्जिद रख दो, और दिखा दो कि राजनीति के इस कब्रिस्तान में अभी ईमान वाला जिंदा है, और ईमान वालों का इत्तेहाद भी जिंदा है, जिसकी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए हम यहाँ आए हैं। अरे राजनीति में आए हैं तो राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। मेरे भाई, हमारी लड़ाई किसी हिंदू भाई के खिलाफ नहीं है। अरे हिंदू भाइयों को मैं आवाज देता हूं, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, आओ मेरे दुनिया के हिंदू भाइयों। अजलाल चौधरी अपनी पलकों पर बिठाएगा, अपने साथ लेकर चलेगा, लेकिन आपने कभी मुसलमानों के दर्द को जानने की कोशिश नहीं की। अरे हमारी लड़ाई तो संघ परिवार के खिलाफ है, हमारी लड़ाई है संघ परिवार और ऐसी सोच रखने वालों के खिलाफ, क्योंकि भारत के सेक्युलरिज्म को खत्म कर देना चाहते हैं। हमारी लड़ाई है कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कांग्रेस की बेईमानी के खिलाफ। हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने कहा है कि मुसलमानों का एक ही स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हम उनके खिलाफ लड़ना चाहते हैं जो कहते हैं कि मुसलमानों कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। बताओ मुसलमानों, क्या कुरान छोड़ने के लिए दुनिया में आए हो? क्या कुरान छोड़ने के लिए आप दुनिया में आए हो? अरे जितने भी आपके खान पठान भाई आपसे वोट मांगने के लिए आते हैं, उनसे जरा पूछना कि कुरान छोड़कर आपको वोट दें, आपको वोट करें कि कुरान पढ़े? बताओ मेरे भाई। अरे हम इन लोगों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जमहूरी अंदाज में लड़ना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ना चाहते हैं। उन ताकतों के साथ मिलकर हम इनसे मुकाबला करेंगे जो कि सेक्युलर ताकतें हैं, जो कि बड़ी बड़ी ताकतें हैं। उनके साथ मिलकर हम जमहूरी अंदाज में इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह मुसलमानों को उनका हक दिलाएंगे। अरे यही होता रहा है मेरे भाई, आप लोगों के साथ ऐसा जुल्म हुआ, लेकिन आप खामोश रहे, आप खामोश रहे, क्योंकि आप पैसे के नाम पर बैठ जाते हो। इसीलिए एनसीपी के मेरे माननीय, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तकरीर को तोड़ फोड़ कर उसका पोस्टमार्टम कर उसको कल अदालत में पेश किया जाएगा। उसको कहीं पत्रकार उधेड़ेंगे तो कहीं दूसरे लोग उधेड़ेंगे। लेकिन फिर भी मेरे भाई, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मैं माननीय श्री का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि आपने जिसको अपना राजा माना हुआ है, वो लोग जब कल्याण लोकसभा को जीतने के लिए आपकी बस्तियों के अंदर जाते हैं तो क्या कहते हैं मालूम? नहीं मालूम होगा। दुनिया के मुसलमानों, आपको मालूम नहीं होगा। अरे कहते हैं कि मुसलमान की सोच इतनी सी है, मुसलमान में दिमाग नहीं है, ये कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती, ये बोलते हैं। अरे उन्हीं लोगों से बोलते हैं जिनको आप वोट करते हो। और क्या कहते हैं जानते हो? कहते हैं कि हम मुसलमानों की बस्तियों में जाते हैं, जब चुनाव में जाते हैं तो क्या डिमांड करता है मुसलमान? पता है क्या डिमांड करता है? बोलता है मेरे मोहल्ले की दीवार सही नहीं है, मेरे मोहल्ले की नाली सही नहीं है,
इसलिए सही नहीं है क्योंकि मेरे सामने वाला भाई उसको थोड़ी नीची बनाना चाहता था, मैं थोड़ी ऊपर बनाना चाहता हूं, तो हमें फिर फसाद हुआ, हमें झगड़ा हुआ। आप इस मसले को हल कर दीजिए और 1000 रुपए दे दो, एक नोट के बदले वोट दे दो, बस हम दे देंगे। वोट के बदले नोट दे दो, हम आपको वोट दे देंगे। ये मुसलमान कहता है और आपका मजाक उड़ाया जाता है। क्या बताओ, आप यहाँ मजाक उड़ाने के लिए, उड़वाने के लिए आए हो? क्या वो गयूर कौम जिसको कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा था कि वो कौम सबसे गयूर कौम होगी जो मुझे सुनकर ईमान लाएगी, क्या आप यहाँ ये सब करने के लिए आए हो? बताओ मेरे भाई, क्या ये सब करने के लिए आए हो? क्या जवाब है किसी आपके नुमाइंदे के पास, उन लोगों के पास जो आपकी वोट ले जाकर सोनिया गांधी को दे देते हैं, शरद पवार को दे देते हैं? अरे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए ये एक आपका भाई निकला है, अरे इसको वोट दो, इसको जिताओ और भारी बहुमत से जिताकर इसको रुकने बल्दिया बनाओ। मतलब ये कि कॉर्पोरेशन में बिठाओ, इसको पार्षद बनाओ। क्या महाराष्ट्र के अंदर उसको बोला जाता है कॉर्पोरेटर बनाओ? कॉर्पोरेटर अगर ये तुम्हारा भाई बनेगा तो मैंने पहले भी कहा है कि मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के कानून इन बाजारों में नहीं बनते, इन मैदानों में नहीं बनते। अरे अगर यही तकरीर ये कॉर्पोरेशन के अंदर करेगा, ये असेंबली के अंदर करेगा, तो आपके मसाइल का हल होगा। और आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी नाली सही नहीं है, नहीं, आप ये नहीं बोलोगे कि मेरे मोहल्ले की दीवार टूटी हुई है, नहीं, ये नहीं बोलोगे, बल्कि तुम्हारा भाई बोलेगा, अरे तुम्हारे लिए बोलेगा, तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा और कहेगा कि नहीं, यूनिवर्सिटी चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, आईएएस आईपीएस की कोचिंग चाहिए, बच्चों के लिए अस्पताल चाहिए, क्योंकि आज मुसलमान सबसे ज्यादा बीमारी से लड़ रहा है। आज मुसलमान सबसे ज्यादा बेरोजगारी और तालीम के मसाइल से लड़ रहा है। ये आपका भाई कहेगा कि यूनिवर्सिटी चाहिए, आपके वार्ड को बदल देगा और ऐसा बदल देगा कि तारिक भाई पहचान नहीं पाएंगे, तारिक भाई नहीं पहचान पाएंगे कि ये वही मुसलमानों की बस्तियां हैं जिनसे हम आज से पहले वोट ले जाया करते थे। नहीं पता चलेगा मोहम्मद आरिफ नसीम खान को कि इनके अंदर कार कैसे जाने लगी। अरे बदल कर रख देगा, आपके वार्ड को बदल कर रख देगा। लेकिन मेरे भाई जरा गौर करो, क्या होता रहा है आपके साथ, क्या हुआ आज तक आपके साथ? अरे आजादी से लेकर आज तक आप ही लोगों के बीच में ये आएंगे, ये 5 साल से आपका हाल पूछने के लिए नहीं आए, कभी नहीं आए। लेकिन अब इलेक्शन नजदीक है तो ये आएंगे और आ रहे हैं, अजीब अजीब शक्लों में आ रहे हैं। सोनिया गांधी नहीं आएगी। आज आपने देखा होगा आपके भाई साहब ने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, प्रदेश युवा अध्यक्ष को बुलाया, कोई मंत्रीगण को बुलाते हैं, कोई बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, इसलिए कि अजलाल चौधरी बच्चा है, 21 साल का लड़का है, इससे कुछ नहीं होगा, इसका चेहरा बड़ा नहीं है, मंत्री नहीं है, विधायक नहीं है, एमपी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग वोट नहीं देते। आप लोग क्या करते हो, आप बड़े बड़े चेहरों को देखकर मुखातिब हो जाते हो, आप बहुत उतावले हो जाते हो, आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा। और जब ये लोग आपके बीच में आते हैं तो ऐलान करते हुए आते हैं कि दोस्तों और साथियों, आपकी बस्ती से हम गुजर रहे हैं, आपके कलमे के शरीफ भाई हैं, हम मुसलमान हैं, हमें वोट दो। अरे सोनिया गांधी की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर, भाई सलमान खुर्शीद को जिताकर, भाई गुलाम नबी आजाद को जिताकर, भाई मोहम्मद आरिफ नसीम खान को जिताकर, भाई बाबा सिद्दीकी को जिताकर, अरे सोनिया गांधी के कंधों को मजबूत करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों को साकार करो। बताओ, बूथ पर लाठी खाओगे तुम, कुर्ता फड़वाओगे तुम, अरे पीटे जाओगे तुम, गोली खाओगे तुम, दुनिया में फायरिंग होगी तुम्हारे ऊपर, लेकिन वोट दोगे तुम किसको? अपने भाई को। जीतेगा तुम्हारा भाई। हाथ मजबूत किसका हुआ? सोनिया गांधी का। हाथ मजबूत किसका हुआ? राहुल गांधी का, उस सोनिया गांधी का, ताकि वो महाराष्ट्र के अंदर फिर आपको वही सीन दिखा सके। जब औरंगाबाद जल रहा था, नांदेड़ जल रहा था, तो कहीं जालना जल रहा था, कहीं दुलिया जल रहा था, तो कहीं मालेगांव जल रहा था, लेकिन ये लोग नहीं आए, उस वक्त नहीं आए। लेकिन आज ये कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों को साकार करो। ये गाड़ी चली जाती है और आप लोग एक हिस्से में बटकर उसका झंडा उठा लेते हो। अब कुछ लोग बाकी रह गए, तो एक गाड़ी फिर आती है, फिर कहती है कि दोस्तों और साथियों, मुलायम सिंह यादव की पार्टी साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर भाई अबू आसिम को जिताकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कंधों को मजबूत कीजिए।
राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करो। अरे बूथ पर लाठी खाओगे तुम, पीटे जाओगे तुम, कुर्ता फड़वाओगे तुम, जीतेगा तुम्हारा भाई अबू आसिम, लेकिन सपना किसका साकार हुआ? सपना साकार हुआ मुलायम के बेटे अखिलेश का। सिडनी से पढ़कर आया, कुछ नहीं आता था। मेरे काबिल दोस्त पढ़े हुए उसके साथ, दलील दे सकता हूं। अगर मेरी तकरीर का पोस्टमार्टम कल होता है तो मैं दलील दे सकता हूं। कुछ नहीं आता था। टीपू सुल्तान जिसको कहते थे, कुछ नहीं आता था। इसलिए नहीं आता था क्योंकि जब गया था मैसूर में पढ़ने के लिए तो दाखिला नहीं हुआ था, एडमिशन नहीं हुआ था। मुलायम सिंह ने सोर्स लगाकर, किसकी सोर्स लगाई पता है आपको? संघ परिवार की सोर्स लगाई। संघ परिवार के लोगों ने एडमिशन कराया और संघ परिवार के लोगों ने एडमिशन कराकर उसको जैसे तैसे ग्रेजुएशन की डिग्री दिला दी। और जब मुलायम सिंह ने मुसलमानों को लूटना खसोटना शुरू कर दिया तो सिडनी भेज दिया। और पता कौन सा कोर्स किया? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें दाखिले के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कुछ नहीं चाहिए। अगर पैसा है तो जाओ तुम भी एडमिशन ले लो। सिडनी यूनिवर्सिटी की जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री है, कुछ नहीं होता है। लेकिन वो आदमी सीएम बना हुआ है। अरे आजम भाई, तुम तो डेढ़ टांग पर घिसट रहे थे 20 साल से, तुम्हारा नंबर नहीं आया? तुम तो सीनियर लीडर थे, वन ऑफ द फाउंडर थे, समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे, आपका नंबर नहीं आया। होम मिनिस्टर पर भी नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर होम मिनिस्टर बनते तो पुलिस तुम्हारे अंडर में होती और मुजफ्फरनगर दंगा नहीं होता, मुजफ्फरनगर में मुसलमानों का कत्लेआम नहीं किया जाता। बहरहाल तुमने फिर भी मुलायम सिंह को जिताया और राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार किया। ये गाड़ी चली गई, दूसरी गाड़ी आती है, बोलती है कि दोस्तों और साथियों, शरद पवार की घड़ी की सामने वाला बटन दबाकर भाई तारिक अनवर को जिताकर शरद पवार जी के हाथों को मजबूत करें। ये गाड़ी भी चली जाती है। फिर एक गाड़ी आती है, कहती है कि दोस्तों और साथियों, जो बचे कुचे मुसलमानों हो, मेरी बात सुनो, मुझे खुरपा और बुरखा चाहिए। दलित मुस्लिमों करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार? हम तुम्हें इंसाफ देंगे, हम तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। और बहुजन समाज पार्टी के हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जिताकर, अरे भाई बाबू मुनकाद अली को जिताकर बहन जी के हाथों को मजबूत करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करें। मुसलमानों बताओ, कुर्ता फड़वाया तुमने, मारे पीटे गए तुम, अरे कहीं तुम्हारा भी सपना साकार हुआ हो तो बताओ। बताओ तुम्हारा भी सपना साकार हुआ हो? 67 साल के अंदर तुम्हारा भी कोई सपना साकार हुआ हो? तुम्हारा भी कोई बेटा आईएएस बना हो? क्या बताओ दुनिया से कोई मुसलमान आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई साइंटिस्ट है? अगर है तो बुलाओ उसको और पूछो कितनी तकलीफ के साथ बना है। पूछो उससे, क्या नौजवानों आप नहीं चाहते आईएएस बनना? नहीं चाहते साइंटिस्ट बनना? नहीं चाहते? नहीं चाहते आप डॉक्टर इंजीनियर बनना? अगर नहीं चाहते हो तो वोट दो, और अगर चाहते हो तो जरा गौर करो कि आप यहाँ किसके लिए लड़ने के लिए आए हो। अरे मोहम्मदवाद के लिए लड़ने के लिए आए हो कि लोहियाबाद के लिए लड़ने के लिए आए हो? आप मोहम्मदी होने का फर्ज अदा करोगे, अरे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपना साकार करोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना साकार करोगे। बताओ। अरे तुम कहते हो बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, और नीचे लिखा रहता है हाजी याकूब कुरैशी निवेदक, बच्चा बच्चा भीम का, मायावती की टीम का, और नीचे लिखा होता है निवेदक हाजी खालिद चौधरी। अरे बताओ मुसलमानों के घर में जो बच्चा पैदा होता है, बताओ मेरी इज्जत इमाम और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो बताओ मुसलमानों के घर में जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो भीम का बच्चा है या रसूल का बच्चा है? आज किसका सपना साकार करोगे? बताओ किसका सपना साकार करोगे? अल्लाह के रसूल का सपना साकार करोगे? मोहम्मदी होने का फर्ज अदा करोगे? अरे मुसलमान होने का प्रूफ दोगे? मुसलमान बनने का हक अदा करोगे? या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना साकार करोगे? अरे दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार करोगे? क्योंकि बीजेपी वाले भी पीछे नहीं रहे। बीजेपी वाले ने सोचा कि ये मुसलमान सबको देता है, ये बांटता है, थोड़ा बहुत तो तुमको भी देगा, इसलिए बीजेपी वाले पीछे नहीं। और संघ परिवार ने गाड़ी भेज दी, कहा कि दोस्तों और साथियों, अब के आने वाले चुनाव में हम भूल चुके हैं मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हम भूल गए हैं मुसलमानों के ऊपर हुए कत्लेआम को, हम भूल गए हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े फसाद को जब जो 92 में हुआ था, हम भूल गए। इसलिए मेरे भाई हमें वोट दो। किसको वोट दो? आपके भाई मुख्तार अब्बास नकवी को वोट दो, आपके भाई शाहनवाज हुसैन को वोट दो, और इनको वोट देकर अटल जी के सपनों को साकार करो, कल्याण सिंह जी के सपनों को साकार करो।
इनके हाथों को मजबूत करो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करो। क्या बताओ, आप अडवाणी जी के हाथों को मजबूत करोगे? क्या कल्याण सिंह के हाथों को मजबूत करोगे? क्या फिर मौका दोगे मुलायम सिंह को कि आगरा के स्टेज पर कल्याण सिंह को बुलाकर बोले कि मुसलमानों देखो, कल्याण सिंह मेरे बचपन का दोस्त है, अगर आपको भागना है तो भाग जाओ, कोई परवाह नहीं। अरे आजम खान, आपकी कोई औकात नहीं, आपको अगर भागना है तो भाग जाओ, लेकिन कल्याण सिंह को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन 2012 के चुनाव के अंदर फिर खूबसूरत मुसलमान नजर आया, फिर खूबसूरत मुसलमान नजर आया, फिर थूका। आजम खान आए और कहा, अबू आसिम आए और कहा कि मुलायम सिंह अपनी गलती मानते हैं। मुलायम सिंह साक्षी महाराज को, जो परिंदा जिसने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर सबसे पहले पर मारा था और कहा था कि गवाह रहना, मैं वो परिंदा हूं जिसने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर सबसे पहले पर मारा है, लोगों गवाह रहना। तो मुलायम सिंह ने क्या किया? मुलायम सिंह ने तो कहा था कि बाबरी मस्जिद की गुंबद पर कोई परिंदा पर नहीं मारेगा, बाबरी मस्जिद की तो एक ईंट नहीं बची, बाबरी मस्जिद की एक ईंट नहीं बची, लेकिन इनाम दिया साक्षी महाराज जी को और उनको राज्यसभा सांसद बनाकर पार्टी के पहले टिकट पर पार्लियामेंट भेजा। क्या आप फिर मौका दोगे? लेकिन क्या करें मुसलमान भी बेबस है, मजबूर है, लाचार है नहीं भाई? था, अब तक था, मुसलमान भी लाचार था, बेबस था। 5 गुंडे आपके बीच में किसी एक को चुनना पड़ता था, 5 लोग आपके बीच में तकरीर करते हुए किसी को चुनना पड़ता था, ऐसा ही है ना? लेकिन मेरे भाई, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तब एक शेर जागा और उसने बड़लगंज उत्तर प्रदेश की धरती से चिल्लाकर आवाज दी कि मुसलमानों घबराओ मत, अब एक गाड़ी और आएगी जो ऐलान करते हुए आएगी कि दोस्तों और साथियों, आने वाले लोकसभा इलेक्शन में, आने वाले विधानसभा इलेक्शन में, आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में बिक मत जाना, मायूस मत हो जाना, बेबस मत हो जाना, लाचार मत हो जाना, घर में मत बैठ जाना, अपने वोट का इस्तेमाल करना, 100% पोलिंग करना, अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाना, एक आदमी वोट डालना और पीस पार्टी के पंखे के सामने वाला बटन दबाकर, जो कि यहाँ पर बैठ का बटन आपको मिला हुआ है, इसलिए मिला हुआ है क्योंकि हमने इमरान भाई को समर्थन दिया है। अब इमरान भाई हमारी पार्टी से समर्थित उम्मीदवार थे, लेकिन अब ये खानदेश के अध्यक्ष है।